हाँ, तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, जो हमारी फाइनल पीसीबी है यूसीडी वाले क्लास डी बोर्ड की, वो आ चुकी है। किसी को पीसीबी चाहिए या कंप्लीट बोर्ड चाहिए वो मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि सर जो आपका ये जो वाला वर्ज़न है ये बहुत ही पुराना वर्ज़न है, इसमें नेट पे भी अवेलेबल है। हाँ, ये नेट पे अवेलेबल है। वो जो नेट पे अवेलेबल है उसमें बहुत सारे एरर्स है अगर आप बनाते, क्योंकि बहुत सारे जो बनाते हैं डाई वाई करते मुझे कॉल करते कि सर मैंने बनाया था, इसमें ये प्रॉब्लम आ गया, ऐसा इसको बताइए कैसे ठीक किया जाएगा, इसमें क्या करेक्शन। देखो, सबके अलग अलग डाउट है, ऐसा एक एक पर्टिकुलर आपको मैं बताने समझूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, तो इसलिए हम मना कर देते हैं कि यार नहीं सर अभी उसमें बहुत सारे एरर है, आप मत बनाओ। अगर आप बनाना चाहो, अगर आपको नॉलेज है तो आप बना सकते हो। बाकी वो चलेगा नहीं पीसीबी अगर बनाओगे तो डायरेक्टली, क्योंकि कुछ लोगों का क्या होता है, सर चल रहा है मेरा बट एक साइड का मोस्टफिट ज़्यादा हीट हो रहा है, दूसरी साइड का नहीं, क्योंकि एरर है तो वो आपका काम नहीं करेगा। काफ़ी लोगों ने इसको बनाया भी है, काफ़ी लोग बोल रहे कि सर्किट चलता है, वर्किंग, हाँ वर्किंग है वो, बट एरर है उसमें। और कुछ जो वर्ज़न जो मुझे कहते हैं कि सर ये पुराना वर्ज़न, तो मैं उनको बता देता हूँ जो भी है। ये हमारा जो लेटेस्ट वर्ज़न है, जितने भी आप कहीं पे भी जो पीसी यूसीडी वाला बोर्ड देखते हो, तो इसमें जो हमारा मेंस होता है सारा, ड्राइवर सेक्शन तो हमारा सारा मोस्टली सेम ही रहता है। तो इसमें जो फ़र्क होता है वो फीडबैक होता है, जैसे आपने देखा होगा सिंगल फीडबैक, ड्यूल फीडबैक। तो ये जो बोर्ड है, ये जो लेटेस्ट वर्जन है जो इसका, इसके सारे जितने भी बोर्ड के वर्जन है सबको अच्छे से चेक किया गया है, क्या क्या एडवांस है। इसको जब हम बना रहे थे तो इसमें हमने जो जो चीज़ें थी कि उसको चेंजेस करने से क्या फ़र्क पड़ता है। इसका जो वाट मीटर होता है, जैसे कि अगर आइडियल कंडीशन में ये 32 वाट ले रहा है तो इसमें कुछ फीडबैक वगैरह लगा के उसके वाट को कम किया जा सकता है। तो हमने इसमें फीडबैक भी डाला, अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा फीडबैक भी डाला है। तो जैसे ही आप इसको लोगे तो ये कम से कम आपका वाट कंजप्शन करेगा। और जो हीटिंग है, अगर आप इस पर 100-200 वाट 300 वाट तक का भी लोड डालते हो विदाउट हीट सिंक, जो इसके मॉसफेट होते हैं वो इतने सुपर कूल होते हैं ना, वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होते। 200 वाट तक आप उन पर फिंगर लगा के ऐसे बिना हीट सिंक के उसमें फिंगर लगा के चेक आधा एक घंटा बजा के देख लीजिएगा, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होगा। हल्का फुल्का गर्म होगा, अगर आप फिंगर भी आपका जलेगा नहीं। तो ये बोर्ड आ चुका है, आप देख लीजिएगा। 0.70 माइक्रोन में है और ग्लास अपॉक्सी में है। इसकी शाइनिंग वगैरह आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो मैं पहले पीसीबी बनवाता था तो लोग बाग कंप्लेन करते थे कि सर इसमें थोड़ा पीसीबी की क्वालिटी लो है, तो इसकी बार हमने इसमें हाई क्वालिटी ही कर दिया। अब अब बाकी काफ़ी लोग आप देखोगे इसमें जो भी इसका जो हाई लोड होता है, जैसे कि आप देखोगे दो जहाँ पे आप मोस्फेट लगाओगे और मोस्फेट से जो आउट होगा, रिले की साइड आउटपुट होगा, सब में मैंने ट्यूनिंग कर रखा है। आपको लग रहा है कि भाई कम वाटेज मिल रहा है या मतलब कम एम्पियर ड्रॉप हो रहा है, तो आप अपना ट्यूनिंग करके भी इसको जितना भी माइक्रोन बनाना चाहे तो आप बना सकते हो। इधर जो 12 वोल्ट होता है उस पर भी काफ़ी लोड पड़ता है। कई बार अगर आपका जो इसमें ट्रांजिस्टर लगते हैं अगर वो शॉर्ट हो जाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि बोर्ड के ट्रैक ही जल जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर ट्यूनिंग दे रखी है। अगर आपका बाय द वे बाई मिस्टेक कुछ भी रीज़न हो, अगर आपका कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है तो आपका लोड जले ना, जो रजिस्टेंस उसमें लगा वो जल के रह जाए। जैसे यहाँ से यहाँ पे आपको जब 4.7 आर का एक रजिस्टेंस होता है जो कि 1 वाट या 2 वाट में होता है, तो अगर कुछ ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है तो पूरा लोड उस पर पड़ेगा और इस ट्रैक पे पड़ेगा। तो कई बार के जैसे ये ट्रैक काफ़ी पतले होते हैं तो वो जल जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे टिनिंग दिया है। अगर कुछ भी शॉर्ट होता है तो वो रजिस्टेंस जलेगा, ना कि ट्रैक जलेगा। काफ़ी लोग, हमने भी जब हम भी बोर्ड बनाते थे तो हमारे भी जब स्टार्टिंग में जो हमने बोर्ड रफली डायग्राम बनाया था तो हमने शॉर्ट करके देखा था तो हमारे ट्रैक ही जल जा रहे थे, तो उसमें हमने यहाँ पे ट्रेनिंग दे दिया है। बाकी काफ़ी लोगों का एक कमेंट रहता है कि सर इस पे जो कंपोनेंट लिखे हुए या नहीं लिखे हुए ये भी बता दीजिएगा। तो आप जैसा देखोगे इस पे एक एक कंपोनेंट आपको लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं है कि जो मिसिंग होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक दो होल आपको, जैसे कि यहाँ पे होल हो रखा हो जो ड्रिल नहीं ना चली हो, तो वहाँ पे होल होता नहीं है। बाकी फिर भी हम पूरा, जैसे जो भी कोई ऑर्डर करता है हमें एक दो पीस क्वांटिटी, तो हम या 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी, तो हम एक एक होल चेक करके देते। फिर भी अगर हमसे भी एक दो होल रह जाते हैं जो नहीं होते, तो वो आप नीचे से ट्रैक ज्वाइन कर सकते हो या ऊपर से आप अलग से होल कर सकते हो। काफ़ी लोगों के पास ड्रिल मशीन नहीं होती तो होल नहीं करते, तो आप नीचे से ट्रैक जोड़ सकते हो। उस पर इसकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बाकी अब की बार जो भी पीसीबी आई उनमें 99% चांस है कि सारे होल आपको मिलेंगे देखने के लिए। अभी आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, ये भी मैंने रैंडमली उठाई है पीसीबी और इसमें मोस्टली सारे होल हो रखे हैं। और जो कंपोनेंट लिखे हुए हैं, एक एक कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा, कहाँ आपको प्लस सप्लाई देना, ग्राउंड पॉइंट कौन सा है, कौन सा ट्रांजिस्टर लगेगा, किस साइड में ट्रांजिस्टर लगेगा, डायोड जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो सारा इस पर लिखा हुआ, कहाँ पीएफ लगेगा, सब कुछ लिखा हुआ है। और रिले सेक्शन में भी कहाँ 18 वोल्ट देना है, कहाँ कनेक्टर लगा है, और ये जो एलईडी क्लिप है इस पर कौन सी प्रोटेक्ट की है, पावर की कौन सी, सिग्नल की कौन सी है, आउटपुट स्पीकर कहाँ लगेगा, सब कुछ इस पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो हमारी ये पीसीबी है और एक पीसीबी हमारी ये 300 वाट वाली है।
ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी लोग जैसे कि बोल रहे थे कि सर मुझे इसमें जो आपने ये जो प्रोटेक्शन जो लगाया आपने, ये ऑक्टो कपलर वाला प्रोटेक्शन जो लगाया है, ऑक्टो कपलर वाला, ये सिर्फ प्रोटेक्शन मिल जाएगा, तो नहीं है अभी फ़िलहाल। अभी ये जो सिर्फ प्रोटेक्शन वाला है, जो शॉर्ट सर्किट करने पे भी आपका एम्पलीफायर बंद हो जाए, तो ये अभी आपको नहीं मिलेगा। बट अभी भी इसका जो डिज़ाइन है वो चल रहा है। वो जैसे ही अलग से जो हमारा स्पीकर प्रोटेक्शन होगा वो फिर आपको अवेलेबल हो जाएगा। जब आप स्पीकर के तार को शॉर्ट करोगे तो आपका एम्पलीफायर प्रोटेक्ट मोड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी बोर्ड है। इसमें भी हमारा जो बोर्ड है इससे भी लेटेस्ट वर्जन है। काफ़ी सारे बोर्ड आता है। एक्चुअली होता क्या है, जो मार्केट में बोर्ड देखोगे उसमें क्या होता है ना, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है। जैसे आप स्पीकर को शॉर्ट करते हैं तो आपका टर्मिनल, आपका स्पीकर कट कर जाता है। बट उसमें एक कमी होती है कि वो सिर्फ आपका रिले को कट कराता है। तो पीछे का जो ड्राइवर सेक्शन जो इनपुट आपको वोल्टेज दे रहा है, वॉल्यूम, ऐसे तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँ, वॉल्यूम अगर यहाँ से आपका जैसे शॉर्ट होगा तो ये कट कर जाएगा। साथ के साथ में जो आपका वॉल्यूम है, अगर आपका 70% वॉल्यूम खुला हो तो उसको 0% वॉल्यूम कर देगा। 3-4 सेकंड के लिए वो 0 वॉल्यूम पे रहेगा। मतलब पीछे से भी कोई पावर नहीं आएगी। तो यहाँ से आउटपुट में जो अगर आपने कोई शॉर्ट कर रखा तो वहाँ पे भी आपको कोई पावर देखने को नहीं मिलेगी। तो उससे क्या होता है, हमारी जो ये जो मोस्फेट होती है, ट्रांजिस्टर होते हैं, सेफ हो जाते हैं। तो हमने पीछे से भी एकदम वॉल्यूम कट कर दिया। जैसे अगर शॉर्ट हुआ आगे से तो पीछे से भी हमारी वॉल्यूम खुद ही बंद हो गई, 0 हो गई। तो उससे भी हमारा चांस बच जाता। नहीं तो काफ़ी एम्पलीफायर में आपने देखा होगा कि उसमें स्पीकर शॉर्ट प्रोटेक्शन होता है। अगर आप पूरा 100% वॉल्यूम खोल के अगर उनको शॉर्ट कर देते हो ना तो आपके ट्रांजिस्टर जल जाते हैं। अगर किसी ने फेस किया तो कमेंट में जरूर बताए वो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इसमें स्पीकर प्रोटेक्शन हमने डाल दिया है। सर स्पीकर प्रोटेक्शन कभी किसी पे एम्पलीफायर में नहीं था। तो उसमें आप 100% वॉल्यूम कीजिएगा और एकदम शॉर्ट कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो ट्रांजिस्टर है वो जलते हैं या नहीं जलते। तो ये भी वाला पीसीबी आ गया है। इसमें भी आप देख लीजिएगा, आप प्रॉपर सब कुछ ट्यूनिंग में है। जहाँ पे भी लोड पड़ेगा, जैसे इसमें जो रेक्टिफायर यहाँ पे लगा हुआ है, जो भी इनका इनपुट है आउटपुट है सारा ट्यूनिंग में है। और जितनी भी जो हैवी लोड है, जो हमारे जो ट्रांजिस्टर पे जाता है वो सारा ट्यूनिंग में, चाहे वो प्लस की सप्लाई हो चाहे वो माइनस की सप्लाई हो, सारा ट्यूनिंग में है। उसके बाद जो आउटपुट में भी होता है, जो रिले सेक्शन में भी यहाँ से जो आउटपुट होता है स्पीकर, जो रिले प्रोटेक्शन के बाद आउटपुट पे जाता है, जो मेन स्पीकर जहाँ कनेक्ट करता है वो भी हमने ट्यूनिंग में दे रखा है। पूरा का पूरा ट्यूनिंग में। जो ग्राउंड पॉइंट भी है हमारा, एक्चुअली कई बार क्या होता है, आपका जो ग्राउंड पॉइंट है वो ट्यूनिंग में नहीं देते, सिर्फ जो आउटपुट का पॉजिटिव है उसको आप ट्यूनिंग में कर देते। तो नहीं, इस पर क्योंकि हमारा ग्राउंड पे भी लोड पड़ता है। ऐसा नहीं सिर्फ हमारा पॉजिटिव पे लोड पड़ता है, नेगेटिव पे भी जो ग्राउंड पॉइंट है इस पर भी लोड पड़ता है, क्योंकि स्पीकर हमारा इस लाइन पर भी कनेक्ट है। तो यहाँ से जो हमारा ग्राउंड यहाँ पे देते हैं हम, इसको डायरेक्टली ये जो जा रखा है ये भी ट्यूनिंग में होकर हमारा इस स्पीकर के ग्राउंड पे जुड़ा हुआ पूरा ट्यूनिंग में करवा रखा। तो दोनों पीसीबी हमारी रेडी है। अब बाकी इसमें भी आपको मैं कंपोनेंट दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। सारे एक एक कंपोनेंट डले हुए इसमें। इसमें जो लगे हुए कंपोनेंट, अगर कोई इसको थोड़ा और भी कस्टमाइज़, अगर इसके साउंड में थोड़ा कस्टमाइज़ करना चाहते हो, थोड़ी और हाई भी वोल्टेज पे चलाना चाहे, तो वो जब भी पीसीबी ले तो हमें बता दीजिएगा। तो जो जैसे 5401 है, 2229 है, तो इनकी वैल्यू मैं आपको चेंज जो ज़्यादा वोल्ट पे भी वर्क करता है तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो वो आप इसमें लगा सकते हो, तो आपको और भी बेटर रिजल्ट मिलेगा साउंड में। ठीक है, तो ये पीसीबी भी हमारा रेडी है।